नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फमा आमन लिमूसा, तो मूसा पर ईमान नहीं लाए इल्ला ज़ुर्रियतुम मिन कौमिही, मगर उनकी कौम के कुछ नौजवान। यानी एक ईमान, वैसे तो सारी कौम मानती थी कि अल्लाह के रसूल हैं, लेकिन ये कि वो मानना कि जिसके नतीजे में इंसान हर तरह की कुर्बानी देने के लिए तैयार हो जाए, हर मुसीबत झेलने के लिए तैयार हो जाए, ये सारी कौम का ये मामला नहीं था, चंद नौजवान थे। ये असल में जो एक मसला है ना, ये कौम में यूथ जो आजकल एक बात चली हुई है, तो दुनिया में रसूलों पर ईमान सबसे पहले बढ़ चढ़ कर जो लाए हैं वो नौजवान ही होते हैं, क्योंकि उनके मफादात नहीं होते निज़ाम के अंदर। उनका कोई इतना खौफ नहीं होता, ना भी औलाद का कैरियर बनाना है, ना किसी के हाथ पीले करने हैं, ना कोई कारोबारी मसले हैं, ना कहीं खुबे हुए हैं, तो वो सच बात को जल्दी मान लेते हैं। तो मूसा अलैहिस्सलाम पर भी जो ईमान लाए थे दिलो जान से पूरी तरह, वो वही थे कि जो कुछ नौजवान थे उनकी कौम के। बाकी कौम क्यों नहीं लाई थी? अला खौफिम मिन फ़िरऔन, फ़िरऔन के खौफ की वजह से, नुकसान करेगा, मारपीट होगी, जो भी है उस खौफ से, व मलाइहिम, और अपने सरदारों की वजह से। अब ये बहुत अहम बात है, यहाँ पे जमा की ज़मीर है, मलाए ही नहीं, फ़िरऔन के सरदारों की बात नहीं हुई, मलाइहिम, इनके अपने सरदार। इसको आप किस तरह समझेंगे? इस तरह समझ लीजिए कि देखें आज भी दुनिया में क्या हो रहा है। अगर फ़र्ज़ करें दीन का दुश्मन या जो भी अल्लाह ताला के जो भी पैगाम है उसके दुश्मन अगर मगरिब है या अमेरिका है, अमेरिका की क़यादत में मगरिब है, तो हमारे और मेरे और आपके पास तो मगरिब नहीं पहुँचता ना अपना एजेंडा लेके। यहाँ पे तो वो जो भी कारिंदे होते हैं जिनको इमदाद मिलती है, जिनको IMF नवाजता है, जिनको नवाजा जाता है, वो है ना, यही वहाँ भी था। अब आप सोचें ना, एक अलग बस्ती है बनी इसराइल की, वहाँ एक बच्चा पैदा हुआ, फिर उनको कैसे पता चलेगा कि बनी इसराइल के फलाने घर के अंदर बच्चा पैदा हुआ? नेटवर्क है, जासूसी का पूरा निज़ाम है। और ये कौन लोग हैं? अंग्रेज़ जब यहाँ पे आया था उसने नंबरदार बरतानिया से साथ लाए थे, चौकीदार वहाँ से लेके आया था। वो तो चंद हज़ार अंग्रेज़ होते थे, बाकी सारे इधर ही से भर्ती करके उन्होंने, जिनको फिर जागीरें दी हैं और अपना निज़ाम चलाया। तो यही निज़ाम फ़िरऔन का भी था। तो अपने मुल्क के जो सरदार, अपनी कौम के जो सरदार थे, इन्हीं में से एक कारून भी था, जिसका बाद में वो इंजाम है जो हमें मालूम हुआ। अन यफ्तिनहुम, कि ये उन्हें सजा देंगे, तकलीफ पहुंचाएंगे। ये अपने मास्टर्स जो इन्होंने बनाए हुए हैं उनको खुश करने के लिए अपने ही जो है लोगों उन पर ऊपर जुल्म सितम के पहाड़ तोड़ेंगे। व इन्न फ़िरऔन लआलिन फिल अर्द, और बेशक फ़िरऔन ज़मीन के ऊपर बहुत सरकश था। व इन्नहु लमिनल मुस्रिफ़ीन, और वो हद से निकलने वाले बेबाक लोगों में से था। वक़ाल मूसा या कौम, और मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा मेरी कौम, इन कुन्तुम आमनतुम बिल्लाह, अगर तुम अल्लाह पर वाक़अतन ईमान रखते हो, फ़अलैहि तवक्कलू, तो उस पर भरोसा करो, इन कुन्तुम मुस्लिमीन, अगर तुम फरमाबरदार हो। फ़कालू अलल्लाहि तवक्कलना, उन्होंने कहा हम अल्लाह पर भरोसा करते हैं। रब्बना ला तजअलना फितनतल लिल कौमिज़ ज़ालिमीन, ए हमारे रब हमें इन ज़ालिमों की कौम के लिए तख्ता मश्क ना बना। ये बड़ी अजीब दुआ है, यानी तू आज़मा तो इनको रहा है, लेकिन ये कि वो पहाड़ जुल्म के हम पर टूट रहे हैं, तो हमें इनके लिए जो है ना आजमाइश का ज़रिया ना बना। इसके अंदर जो अंडरस्टूड बात यह है कि ये ताकतवर हैं, हम कमज़ोर हैं। अगर हमारे पास भी ताकत होती तो ये जुल्म ना करते। तो ये हमारी कमज़ोरी इनको दावत दे रही है, जो ये करना चाहते हैं कर गुजरते हैं, हम जवाबी देने के काबिल नहीं हैं। तो हमें इन ज़ालिमों के लिए तख्ता मश्क न बना। वनज्जना बिरहमतिका मिनल कौमिल काफिरीन, और इन काफिरों की कौम से अपनी रहमत खुसूसी से हमें बचा ले। बारकल्लाहु ली व लकुम फिल कुरानिल अज़ीम व नफ़ानी व इय्याकुम बिल आयाति व ज़िक्रिल हकीम।